मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, 3 नक्षत्र, तिथि, योग और कर्म, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांगल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज तारीख 14 नवंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास कार्तिक, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की प्रतिपदा तिथि है। दोपहर 2:37 के बाद द्वितीय तिथि शुरू होगी। वार मंगलवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आज का अनुराधा नक्षत्र है। कल सुबह 3:24 के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों शोभन योग है। दोपहर 1:56 के बाद अतिगंड योग शुरू होगा। करण दोस्तों भव करण है। दोपहर 2:37 के बाद बालव करण शुरू होगा। और कल मध्य रात में 2:16 के बाद कौलव करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है तुला राशि में होगा, चांद वृश्चिक राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपनी कुंभ राशि में। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:46 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6 बजे होगा। इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प आप हम छोड़ने जा रहे हैं दोस्तों। दाहिने हाथ की हथेली पर आपने थोड़ा जल अक्षत और एक फूल या फूल की पंखुड़ी ली दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर। हर ओम शिव शिव शंभो प्रवर्त मानसत्य ब्रह्म द्वितीय परादे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मंत्र कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान शक 1945 प्रभवादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे मंगलवार वासरे अनुराधा नक्षत्र शोभन योगे भव करने प्रतिपदा शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कणप्पा मोह पात्र दुरित क्षय द्वारा से पार्वती पति परमेश्वर प्रत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है दोपहर 1:56 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई अ, संकल्प छोटा है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लें और नया संकल्प तैयार करें दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें दोस्तों धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है नवंबर तारीख 14, 16, 18, 25, 27, 28, 29, दिसंबर तारीख 6, 7 और 8। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है नवंबर तारीख 14, 16, 28, 29, 30, दिसंबर तारीख 1। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है नवंबर तारीख 14, 25, 27, 14, 25, 27, 29, दिसंबर तारीख 1, 2 और 7। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों नवंबर तारीख 14, 24, 29, दिसंबर तारीख 1, 7 और 8। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों नवंबर तारीख 14, 16, 18, 25, 29, दिसंबर तारीख 2, 7 और 8। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों।
जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त है दोस्तों नवंबर तारीख 27, 28, 29, दिसंबर तारीख 6, 7 और 8। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त है दोस्तों नवंबर तारीख 18, 24, 29, दिसंबर तारीख 2, 7 और 8। भूमि पूजन तथा पाय भरण के लिए मुहूर्त है दोस्तों नवंबर तारीख 16, 17, 22। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो आप नहीं कर सकते क्योंकि मुहूर्त नहीं है दोस्तों इस मास में। मार्गशीर्ष मास में आपको इसके लिए मुहूर्त मिल जाएगा। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन करें दोस्तों। अपने जन्म कुंडली के अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण या आपातकाल के संकटों मुहूर्तों का भी चयन ना करें दोस्तों। तभी आप सही मुहूर्त का जो पुण्य होता है वो कमा पाओगे अपने नाम पे करा पाओगे दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हम देखेंगे। पंचांग शुभ जी दोस्तों शुभ दिन है। बहुत ही अच्छा दिन है कोई प्रॉब्लम नहीं मित्रांनो। दोस्तों दिन विशेष दोस्तों दीपावली पाड़वा है जिसे हम बलि प्रदा के नाम से भी जानते हैं। और 3.5 मुहूर्त जो होता है दोस्तों उसका आधा मुहूर्त ये दीपावली का पाड़वा है दोस्तों। इस शुभ अवसर पर हमें हिसाब की जो नोटबुक रहती है जो व्यावसायिक हो या दुकानदार हो या घर रहो कुछ भी रहो दोस्तों छोटा बड़ा जो हिसाब रहता है हमारा महीने का वो आप इस नए नोटबुक पर या वही खाते पर आप लिख सकते हैं उसका पूजन करके दोस्तों। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का ये पूजन का विशेष पूजन का दिन है दोस्तों क्योंकि उन्होंने इंद्रदेव का जो अहंकार हुआ था इंद्रदेव कि उसके बिना बारिश नहीं हो सकती और उसने बहुत बारिश की क्योंकि लोग इंद्रदेव की पूजा करने की वजह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इसलिए उनका जो मन था वो दुखी हुआ था इसके लिए उन्होंने ये पूजा में बाधा लाने की कोशिश की। तब जाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने दाहिने हाथ की उंगली पर करंगली पर ये गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गोकुल नगरी को ढांक दिया दोस्तों। एक बूंद भी पानी की उनके पास नहीं आने दी दोस्तों। तो इस तरह उनका इंद्रदेव का गर्वहरण हुआ दोस्तों। तो इस कथा की सत्य कथा की जो याद हमें दिलाती है कि हमें कोई भी गर्व किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसलिए ये गोवर्धन पर्वत की पूजा इस दिन की जाती है दोस्तों। तो अपने महाराष्ट्र में भी गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। लेकिन कोई कोई बच्चे लोग शिवाजी महाराज का किला वगैरह बना के उन पर शिवाजी महाराज या उनके सैन्य को रख कर ये सजा देते हैं और पूजन करते हैं। लेकिन सही में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का ये गोवर्धन पर्वत है। और कहीं कहीं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। अम, गाय और गोमाता और उनका बछड़ा भी रखा जाता है। गोकुल नगरी की प्रजा भी बताई जाती है। ऐसे ये बच्चे लोगों का ये कर्म कांड है दोस्तों। दूसरा और एक महत्वपूर्ण काम है जो दोस्तों जो अपने पति पत्नी का जो संबंध होता है प्रेम होता है उसका एक प्रतीक या उसकी याद दिलाता है ये आज का दिन दोस्तों। और वृद्धिंगत करता है प्रेम ये कर्म करने से दोस्तों। अपने पतिराज को हर कोई पत्नी अगर सूर्योदय के पहले उन्हें स्नान वगैरह करा के अभ्यंग स्नान वगैरह करा कर औक्षण अगर करे तो ये बहुत पुण्य का काम होता है दोस्तों। और अपना मान सम्मान किया इसके प्रत्यर्थ पति राज जो है अपने प्रिय पत्नी को
भेंट वस्तु, अमूल्य ऐसी भेंट वस्तु देते हैं। दोस्तों और एक तीसरा काम जो है द्वितीया श्राद्ध करना। अगर हमारे पूर्वज अगर इस तिथि पर हमें छोड़कर परलोक गए, निकल गए हैं, तो उनके नाम से हमें पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना है। अपराह्न काल में घर पर या तीर्थ क्षेत्र में पंडित के माध्यम से विधिवत करना है। तब जाकर हमें हमारी ये सेवा जो है पितरों तक पहुंचती है और पितरों का आशीर्वाद हम तक पहुंच जाता है। हमारा जीवन सुखी समाधानी शांत में पहुंच जाता है। दोस्तों अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसलिए आप नया कोई यज्ञ या कर्मकांड नहीं कर सकते। जो रेगुलर है वही कर सकते। राहु काल जो दोस्तों दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, इस काल में अगर राहु के प्रभाव से आपका कोई काम नहीं बनता है, बिगड़ता है, तो कृपा करके आप उसे और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है वो पूरा हो जाए दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% जल्द फलदायी होती है, क्योंकि वो भगवान तक पहुंचती है और भगवान का आशीर्वाद हम तक पहुंचता है। और हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दो। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारे अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंद रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो।